जल्दी आने वाले प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह की। एक बार और आप लोगों के साथ प्रभु के कलाम के साथ रूबरू होने का प्रभु मौका दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जितने भी लोग हमारे आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष देवें, प्रभु आपकी बहुत सारी बरकत देवें। आज जिस वचन से मैं आप लोगों के सामने रूबरू होना चाहता हूँ वो है कि हमारी लड़ाइयों को, हमारी युद्धों को, हमारी फाइट्स को तब तक ना रुकें तब तक हम जीत ना लें। अरे पास्टर जी आप ये क्या कह रहे हैं, आप तो लड़ाई करना सिखा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, मैं फिजिकल लड़ाई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन लड़ाइयों के बारे में कह रहा हूँ जो हमारी जीवन के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ, हमारे फ्यूचर के खिलाफ, हमारे आत्मिकता के खिलाफ, हमारे फिनेंसेस के खिलाफ जो हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनविजिबल फाइट्स। उसको तब तक हम मतलब लड़ना ना छोड़ें, तब तक हमारी जीतना होती है, तब तक आप उसको कोशिश करते रहे, लड़ते रहें। दैट इज कॉल्ड क्रिश्चियन फेथ, राइट? ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि ना वी इजीली गिव अप। बहुत जल्दी हम लोग गिव अप कर देते हैं चीज़ों को, बहुत जल्दी हम लोग हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी हम हालात के अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। बट बाइबल कहती है हमें खुदा ने चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हमें क्या करना है पता है? हमें क्या करना है? हमें हमारी लड़ाइयाँ जो हैं वो लड़ते रहना है जब तक क्या ना हुए, जब तक हमारी जीत ना हुए। ओके, इसके लिए मैं एक बाइबल के अंदर से, पुराने नियम के अंदर से मैं एक वचन निकालता हूँ, वो है यहोशू की किताब, बुक ऑफ जोशुआ, एंड उसमें चैप्टर 7 और 8 में हम रहेंगे। इसमें एक लड़ाई का जिक्र है। लड़ाई मतलब आपको पता है ये वो समय है जब इज़राइल के लोग अपने प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करने के लिए निकले थे। प्रॉमिस लैंड क्या था? खुदा ने उनको कहा था कि मैं तुम्हें कनान देश में पहुंचाऊंगा और वहां पर तुम सुरक्षित रहोगे, वहां पर तुम क्या रहोगे? खुश रहोगे, मेरी प्रॉमिसेस को तुम वहां पाओगे। ऐसे वायदे लेके वो चले थे, है ना? ऐसे वायदे लेके वो चले थे, है ना? और वो चलते रहे। उनको वहां पहुंचने में 40 साल लगा और उनके लीडरशिप करने वाला मूसा था। मूसा आपको सबको मालूम है। लेकिन होता क्या है, थोड़े समय में जब कनान देश में पहुंचने से तुरंत पहले मूसा की मृत्यु हो जाती है और उनका एक नया लीडर उठता है। प्रभु उनको कहता है कि नया लीडर मैं तुम्हें देता हूँ, वो उसका नाम है जोशुआ। और जोशुआ के बारे में जब हम कहते हैं, ही वाज अ वंडरफुल मैन, मतलब बहुत अच्छा एक प्रभु का फाइटर था, जो प्रभु के लोगों के लिए बहुत जलन रखने वाला व्यक्ति था। हुआ क्या, प्रभु ने उसको कहा, इट वाज मतलब समझ रहे, जोशुआ के लीडरशिप में लोग जो है कनान देश में प्रवेश कर रहे थे, और प्रवेश करने से पहले उनके जीवनों में प्रॉमिसेस, मतलब प्रॉमिस लैंड में पहुंचने से पहले उनको बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी थी, है ना? बहुत सारे उनके सामने यरीहो आया, और आप चैप्टर 6 में हम देखते हैं यरीहो वो 7 दिन तक उस यरीहो के चारों ओर घूमते रहे, और जब 7वें दिन उन्होंने तुरही बुझाई तो वो यरीहो की जो दीवार है वो गिर गई। आपको पता, उसके बाद जब हम चैप्टर 7 में कहते हैं, जब हम आते हैं आफ्टर द फॉल ऑफ यरीहो, जब हम चैप्टर 7 में आते हैं, वहाँ पर एक लोगों के बारे में लिखा है जिनका नाम था कनानियंस, यानी एआई, द लैंड ऑफ एआई। इंग्लिश में एआई है और हाई मलयालम में हाई है, और हिंदी में आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इंग्लिश इट्स वेरी गुड, उसमें एआई है। तो वहाँ लिखा है द लैंड ऑफ एआई, जहाँ पर कनानियन लोग रहते थे। यानी समझिए, ये तब की बात है जब ये लोग, प्रभु के लोग, ठीक है ना, गॉड्स ओन पीपल विद द प्रॉमिस ऑफ गॉड, सिर्फ प्रॉमिस लैंड के एंटर करने से तुरंत पहले कनानी लोग, एआई के लोग आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू, क्योंकि हम तुम्हारी और प्रॉमिस के बीच में खड़े हैं। ठीक है, मेरी बात को सबसे हमेशा याद से सुनिए। ये सदियों से एक दस्तूर चलता आया है कि प्रभु के लोग और उसके प्रॉमिसेस के बीच में, यानी एक प्रॉमिस जब प्रभु देता है और हमारे बीच में हमेशा कुछ इनविजिबल फोर्सेस खड़े होती है, जिनको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यू कैन कॉल इट एनी नेम। और ये जो इनविजिबल फोर्सेस है, ये क्या करती हैं मालूम है? ये हमें प्रॉमिसेस को, यानी प्रॉमिस लैंड या प्रॉमिसेस को, गॉड की प्रॉमिसेस हमारे जीवन में पूरा होने से रोकती हैं। इट ट्राई टू एनकाउंटर अस, इज ट्राइंग टू कन्फ्रंट अस, ताकि हम उस चीज को क्या ना करें, उसको पा ना सके। ओके,
तो यहाँ पर भी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो प्रभु ने उनको बुलाया, ऐसे तो वहां पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो प्रभु ने उनको कहा, योशुआ को कहा, योशुआ एक काम कर, आप ही काम करो, लोगों को लो और जाओ और एआई जो देश के लोगों को क्या करो, उसके ऊपर जीत पाओ। आई विल गिव यू स्ट्रेंथ, ओके। और वो यहोशू और इजराइल के लोग जाते हैं और लेकिन जाने से प्रभु ने गॉड ने उनको कुछ बातें बोली थी कि दैट देयर आर सम सर्टेन थिंग्स जिसको तुमने पालन करना है। यानी तुम वहां से कोई चीज नहीं लोगे, तुम जीतोगे तो क्या नहीं करो, कोई चीज उठा के नहीं लाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करो, कोई बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजें ऐसे होता है। तो क्या हुआ, हुआ क्या, वो लड़ाई लड़ते हैं, ओके, लड़ाई लड़ते समय और लड़ाई लड़ने के लिए भेजते हैं, और भेजने से पहले गॉड कहता है कि यार एक बात है, कुछ बात मैं बताता हूँ, जाना वहां से, मतलब इस आई की जो है ये देश मैं तुम्हें दूंगा, बट कुछ वहां से कुछ लेके नहीं आना, कुछ लेकर नहीं आना, ओके, वहां से कुछ चीज लेकर नहीं आना। यहोशू ने ये बात इजराइल के कौम को बताई कि वहां से कोई भी चीज इजराइल के बीच में आनी नहीं चाहिए। हुआ क्या है कि लड़ाई से पहले बाइबल में एक चैप्टर 7 में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम आखान है। आखान ने क्या किया आपको पता होगा, बाइबल में जिनको नहीं मालूम या जिनको पता नहीं है उनके बारे में बता। आखान ने क्या किया मालूम है, आखान ने आई से कोई चीज उठा ली जो कि प्रभु ने मना किया था, ओके। एंड व्हाट हैपेंड, इसके इस उठाने की वजह से सारी इजराइल की कौम जो है बुरी तरीके से हार गई, और इतनी भयानक तरीके से हारी कि यू कैन इवन इमेजिन कितना भयानक तरीके से वो लोग हारे होंगे। यहोशू एकदम हक्का बक्का रह गया, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि हाई के ऊपर जाओ, जीतो, खुदा के कहने के बाद, खुदा के वायदे के बाद, खुदा के प्रॉमिसेस के बाद, खुदा के साथ होने के बाद आप हार क्यों, है ना, आप हार क्यों। यहोशू नीचे गिरता और बोलता, प्रभु ऐसा कैसा हो सकता है, आपने बोला था कि मैं तो अपनी मर्जी से थोड़ी किया था, आपने कहा था कि आप जाओ और हाई के ऊपर जीतो, लेकिन अब देखो हम हार रहे हैं। तो प्रभु ने उनको कहा, यहोशू तू कब तक ऐसा पड़ा रहेगा, देखो तुम्हारी हारने की वजह जो है वो तुम लोग खुद ही हो, राइट, और कोई नहीं है। मैंने तो तुमको प्रॉमिस दिया था कि जाओ और एआई को जीतो, वहां के लोगों के ऊपर जीत पाओ, फतेह पाओ, सब चीजों को मैंने प्रॉमिस किया, बट तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारे लोगों की डिसोबीडियंस की वजह से तुम लोग ये जो सजा है, ये जो तकलीफ है तुम झेल रहे हो। ये हमारे जीवन में अंदर भी एक पार्ट है। When we cross the boundaries, और हम जब प्रभु के वचन को पीछे छोड़ देते हैं, हम डिसोबीडियंस की स्टेज पर आ जाते हैं, तो हमारे लाइफ में फेलियर आना शुरू होता है। वी फेल, हमारे मैरिजेस फेल हो जाते हैं, हमारे फाइनेंसेस फेल हो जाते हैं, हमारे जॉब फेल हो जाते हैं, हमारा कैरियर फेल हो जाता है, हमारा पर्सनल लाइफ फेल हो जाती है, सब तरीके, सब तरफ हमें फेल का सामना करना पड़ता है। सिंपल बात है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, अगर हम गॉड को फेल करते हैं हमारे लाइफ में, दैट मीन्स अगर गॉड को हम हमारे लाइफ में फेल करते हैं तो हम सब चीजों में फेल हो जाएंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर हम गॉड को फेल करते हैं, फेल का मतलब इफ वी डिसोबे हिम, इफ वी डिसऑनर हिम, इफ वी डिस्कम्फर्ट हिम, तो वी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एंड वी विल बी अ ग्रेट फेलियर इन आवर लाइफ। अब आप बोलते होंगे कि ऐसा कैसा, क्योंकि देखिए गॉड नोज कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरीके से, ना गॉड को पता होता है। इसलिए प्रभु कहता है यार ये चीज ना करो, इट विल ब्रिंग यू प्रॉब्लम्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे लाइफ में इतने ज्यादा जीने में मशगूल होता है, हमारे लाइफ में अक्सर हम लोग गॉड को क्या कर देते, वी फॉरगेट, और हम उसको डिस्कम्फर्ट और उसको हम डिसोबे करते हैं, और द फेलियर स्टार्टर ओवरकमिंग अस। आखान के द्वारा भी ऐसा ही हुआ था। इजराइल के लोग हारने की वजह मालूम था क्या, आखान ने हरकतें करी, आखान ने जो है उल्टी सीधी बातें करी, आखान ने जो है बातें करी, इसलिए वो क्या हुआ, पूरी तरीके से हार गया। एंड इट वाज अ ग्रेट और आखान की गलती के द्वारा इतना बड़ा फेलियर उनको सामना करना पड़ा कि यू कैन नॉट इमेजिन। देखिए मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, हमेशा प्रभु की प्रोविडेंस में, प्रभु की ओबीडियंस और प्रभु के मार्गदर्शन में रहे। कभी कोई काम अपने जीवन में ऐसा ना करे जिससे गॉड बहुत डिसअपॉइंटेड हो। प्लीज इस बात को बड़ी सीरियसली ले, अगर आप ऐसे करेंगे तो यू कैन सी द विक्ट्री एंड वन बाय वन। अब यहाँ पर क्या हुआ, इजराइल के लोग हार गए। यहोशू वहां पड़ा खुदा को बोला, गॉड ऐसे तो कब तक चलेगा। प्रभु ने कहा रिमूव दिस इश्यूज फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर मिड्स एंड आई विल डू द ग्रेट थिंग। तो यहोशू ने क्या किया, यहोशू ने उस प्रॉब्लम, यानी उसको पता लगा
कि हमारे लोगों ने गलती करी है, प्रभु के वचन को ना मानकर, उसको हुक्म को ना मानकर। उसने क्या किया मालूम है? उसने उस प्रॉब्लम को उसके बीच में से हमेशा के लिए दूर कर दिया। यस, उसने उस प्रॉब्लम को, डिसोबीडियंस को, और जो भी उस डिसोबीडियंस की वजह थी उसको सबको दूर किया। और चैप्टर 8 में हम जब देखते हैं गॉड उनको दोबारा सेकंड चांस दे रहा है। और मुझे हमेशा ये बात अच्छा लगता है, हमारा परमेश्वर हमें सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर है। एक चीज में अगर आप फेल हो गए, यू ऑलवेज हैव अ सेकंड चांस। यस, अगर आपका प्लान ए फेल हो गया, गॉड हैज प्लान बी। अगर आप प्लान बी फेल होते, गॉड हैज प्लान सी। परमेश्वर के पास रास्ते और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके हजारों हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज, द बेसिक थिंग गॉड वांट्स अस इज दैट वी हैव टू बी ओबीडिएंट इन फॉर द गॉड। और जब हम गॉड की तरफ ओबीडिएंट होते हैं, गॉड विल गिव अस अ सेकंड चांस। प्रभु कहता है दोबारा जाओ हाई को, और मैं इस बार तुम्हारे हाथों में हाई को दूंगा। और बाइबल कहती है, देखिए ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, चैप्टर 8 में यहोशू जाता है क्या लेने के लिए? हाई को जीतने के लिए। और जाते समय क्या करता मालूम है? आप देखो चैप्टर 8 के अंदर जब हम पढ़ते हैं, जो लोगों ने थोड़े टाइम पहले, थोड़े दिनों पहले हाई मतलब इजराइल के लोगों को हराया था, प्रॉमिस लैंड में जाने से लोगों को रोका था, है ना? प्रॉमिस लैंड में जाने से प्रभु के लोगों को रोक रहे थे, प्रभु के लोगों से लड़ाई कर रहे थे, प्रभु के लोगों को कन्फर्ट कर रहे थे। वो लोग अब चैप्टर 8 में उनसे हारते हुए दिख रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है ना? जो लोग उनको हरा रहे थे वो लोग अब खुद हार रहे हैं। जो लोग उनको तंग कर रहे थे अब वो खुद तंग हो रहे हैं। जो लोग उनके पीछे भाग रहे थे अब लोग, इजराइल के लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। जो लोग है ना इजराइल को लूटने के लिए, प्रभु के लोगों को लूटने के लिए भाग रहे थे, अब वो लोग लूट रहे हैं। ये है ओबीडियंस का कमाल। देखिए प्रभु आपकी लाइफ को अप्स एंड डाउन्स कर सकता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट हम लोग डिसोबीडियंट हैं। इस वजह से वी आर डिसोबीडियंट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड फॉर द गॉड। इस जनरेशन की 2 प्रॉब्लम मैं हमेशा बताता हूं, वो है डिसोबीडियंस और इग्नोरेंस। डिसोबीडियंट किसको? हम प्रभु को डिसोबीडियंट होते हैं, प्रभु के वचन के प्रति डिसोबीडियंट होते हैं, और हम खुदा को इग्नोर करते हैं। और इस वजह से हमारे लाइफ में कभी प्रॉब्लम हटती नहीं है। शत्रु हमारे ऊपर प्रबल होता है। कुछ लोगों को मैं कहता हूं, कुछ लोगों के ऊपर, यस, लाइफ इज बिकमिंग हेल, डोंट वरी, यू कैन टर्न इनटू हेवन, बट थ्रू गॉड ओनली। आपका जीवन आप नरक के अनुभव से गुजर रहे हैं, आपके परिवार में नरक के अनुभव से गुजर रहे होंगे, आपके घरानों में नरक के अनुभव से गुजर रहे होंगे, बट उसको आप स्वर्ग बना सकते हैं। कैसे? उसके लिए प्रभु की जरूरत है। आप जीवन में हार रहे हैं, शत्रु आपको हरा रहा बार बार, इनविजिबल फोर्सेस, उसको आप डेविल कह लो, शैतान कर लो, जो मर्जी कह लो, इनविजिबल फोर्सेस आपको हरा रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर जीत पा सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है मालूम है? यस, यू कैन विन देम, बट यू हैव टू बी ओबीडिएंट। You have to be obedient. You have to be obedient. God हमेशा आपको सेकंड चांस देगा। Yes. कुछ लोग कहते हैं, लोगों प्रभु के साथ उन्होंने रिश्ता इसलिए काट दिया, वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे दोबारा मौका देगा क्या? अगर प्रभु आपको दोबारा मौका नहीं देगा तो कौन देगा? Yes. प्रभु आपको मौका देगा। सिर्फ हमें क्या करना, हमारे जीवन को अच्छी तरीके से लेकर आना है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप क्या बनना चाहते हैं? हारे हुए लोग या जीतने वाले लोग? क्या बनना चाहते हैं? कि शत्रु आपके और आपके परिवार को, आपके बच्चों को तंग करें, या आप उसे तंग करें? कब तक हम ऐसी जिंदगी जिएंगे, हारी हुई जिंदगी? कब तक हम ऐसे निराश जिंदगी जिएंगे? प्रभु आपको बार बार कह रहा है, मैं तुझे जीत वाली जीवन देना चाहता हूं, मैं तुझे प्रॉमिस लैंड देना चाहता हूं, मैं तुझे प्रॉमिसेस देना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन को बदलना चाहता हूं, मेरे जीवनों को सुधारना चाहता हूं। लेकिन हम प्रभु को क्या कहते हैं? प्रभु हम जहां पर हैं, हम लोग उस चीज के साथ एडजस्टेबल हैं, हम जहां पर हैं हम खुश हैं, हम जहां पर हैं हम उस हालात के साथ एडजस्ट हो चुके हैं, प्लीज हमें तकलीफ में मत दीजिए। बट प्रभु कहता उठो उठो उठो, अपने लाइफ को सेट करो, ओबीडियंस में आओ, प्रे करो, वचन पढ़ो, आराधना करो, चर्च जाओ, खुदा के साथ अच्छी संगति में चलो, एंड यू विल सी द रिजल्ट। यस, 2023 हमारे सामने आ रहा है और हमें उसको जीतना है। यस, इट विल हैपन, इट विल हैपन। ना तो शक्ति से, ना बल से, बल्कि प्रभु की आत्मा के द्वारा। यस, वी विल विन, बट ओबीडियंस इज द की टू सक्सेस। ये बात कहते हुए प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, आपके घरानों को खुश रखें, आपके कारोबार को खुश रखें। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। अगर आपको ये जो वचन अच्छा लगा, प्लीज आप उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं जो सच में टूटे हुए हैं। प्रभु की शांति, प्रभु की खुशी आपके साथ हमेशा बनी रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, शालोम।